स्टूडेंट इस प्रॉब्लम में देखिए ए मैन बाइज 2 टेबल्स फॉर ₹1350। एक मैन 2 टेबल जो ₹1350 पर परचेज किए खरीदे। ही सेल्स वन विथ लॉस ऑफ 6% एंड सेल्स अदर टू गेन 7.5%। एक टेबिलो 6% लॉस में बेचा है एंड अदर 7.5% गेन में यानी प्रॉफिट में बेचे। ओवरऑल नाइदर लॉसेस नॉर गेन। तो इसमें उसका गेन भी नहीं हुआ, लॉस भी नहीं हुआ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस ऑफ द 2 टेबल्स? आपको वो जो 2 टेबल है उसका कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। सो एक तरफ लिखते हैं लॉस, कितना परसेंट लॉस? 6% लॉस, इसलिए माइनस दिए। दूसरी तरफ क्या लिखते हैं? प्रॉफिट यानी गेन, कितना? 7.5 यानी 7.5। ठीक है, ओवरऑल उसका क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, लॉस भी नहीं हुआ, गेन भी नहीं हुआ, तो इसका हम लोग जीरो मानेंगे। ठीक है, सो 7.5 से जीरो को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 7.5, और जीरो से 6 को माइनस करेंगे, जीरो से 6 को माइनस करेंगे, सो आपका आएगा 0 + 6 यानी 6। ठीक है, तो अब इन दोनों का रेशियो, सो 7.5 इंटू 10, 6 इंटू 10 यानी 75:60। 15 से काटिए, 5:4। ठीक है, सो आपको क्या मांगा है? डिफरेंस ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। ठीक है, सो 1350 इंटू डिफरेंस यानी 5 - 4 डिवाइडेड बाई 5 + 4 यानी 1350 इंटू 1/9। 9 से काट दीजिए, आपका आएगा 150। सो डिफरेंस ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल इज 150, जो ऑप्शन डी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए इफ 1/25 इज टू 1/x इक्वल्स टू 1/x इज टू 1/625, देन वैल्यू ऑफ x। मतलब आपको ये दे दिया, इससे आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए आपका क्या दे दिया, 1/25 इज टू 1/x बराबर 1/x इज टू 1/625 दे दिया। ठीक है, तो 1/25 डिवाइडेड बाई 1/x इक्वल्स टू 1/x डिवाइडेड बाई 1/625। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 1/x के साथ 1/x और 1/25 के साथ 1/625। सो ये आपका होगा 1/x इंटू 1/x बराबर 1/25 इंटू 1/625, यानी ये आपका आएगा 1/x² इंटू 1/25 इंटू 625। सो इसको आप रिवर्स कर दीजिए। सो x²/1 25 इंटू 625/1। ठीक है, फिर x करेंगे तो इस तरफ रूट आ जाएगा, सो 25 इंटू 625। सो 25 का रूट करने से 5 होता है और 625 का रूट करने से आपका 25 होता है। सो x बराबर आपका आया 125। सो 125 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज 5500 cm3। एक सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम है 5500 cm3। इफ द कार्ब सरफेस एरिया 4400 स्क्वायर से, उसी सिलेंडर का कार्ब सरफेस एरिया आपका 4400 cm² है,
देन फाइंड द हाइट। तो आपको हाइट फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका 5500, इसका हम एक नंबर इक्वेशन मानते हैं। कार्व सरफेस एरिया, एरिया ये होता है आपका 2 पाई आर एच, ये आपका दे दिया 4400, ये आपका 2 नंबर इक्वेशन। तो क्या करते हैं हम, एक नंबर इक्वेशन को 2 नंबर इक्वेशन से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इस तरफ पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 2 पाई आर एच, इस तरफ आपका होगा 5500 4400, ठीक है। इस तरफ देखिए पाई पाई काट दीजिए, एच एट काट दीजिए, और एक स्क्वायर के साथ एक आर काट दीजिए। इस तरफ 00 11 से काटिए 5 4, इस 2 से इस 4 को काट दीजिए 2। सो आपका आर बराबर आ गया 5/2, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको हाइट फाइंड करना है। तो 2 नंबर इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करते हैं, 2 पाई आर एच इक्वल्स टू 4400। सो 2 इंटू 22/7 इंटू आर 5/2 इंटू एच बराबर 4400, ये 2 और ये 2 काट दीजिए। सो आपका एच बराबर आएगा 4400 इंटू 7/22 इंटू 1/5, यहाँ पर काट गया तो 1 है, 1/5। सो इससे काट दीजिए 200, फिर 5 से काटिए 40। सो आपका एच बराबर आ रहा है 40 इंटू 7, यानी 280। सो 280 cm इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन डी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ 4 वुमेन और 7 गर्ल्स कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 58 days, then how much time will 12 women and 8 girls take to complete the same work। ठीक है, प्रॉब्लम में क्या बोला गया, 4 वुमेन और 7 गर्ल किसी काम को 58 डेज में कंप्लीट करते हैं, देन हाउ मच टाइम विल 12 वुमेन एंड 8 गर्ल्स टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं देखिए, तो पहले क्या दे दिया आपका, 4 वुमेन बराबर आपका 7 गर्ल्स। सो 1 वुमेन क्या होगा, 7/4 गर्ल्स। ठीक है, तो क्या दे दिया, 12 वुमेन एंड 8 गर्ल्स, 12 वुमेन एंड 8 गर्ल्स। सो 12 इंटू 1 वुमेन कितना, 7/4 गर्ल्स प्लस 8, सो 3, सो 21 प्लस 8 यानी 29 गर्ल्स। ठीक है, फिर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, M1 इंटू D1 इक्वल्स टू M2 इंटू D2। तो पहले कितना था, गर्ल, हम गर्ल को पकड़ के कर रहे हैं, तो पहले गर्ल मेरा कितना था, 7। सो 7 गर्ल, पहले कितना दिन काम हो रहा था, 58। बाद में कितना गर्ल हो गया, 29 गर्ल्स। आपको D2 फाइंड करना है। ठीक है, सो 7 इंटू 58, ये 29 को इस तरफ लाओ,
D2 काट दीजिए 2, सो आपका D2 होगा 7 इंटू 2 यानी 14। सो 14 डेज इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन बी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ 22 प्लस 8 रूट 6 होल टू द पावर हाफ। मतलब आपको 22 प्लस 8 रूट 6 इसका पावर हाफ है, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, सो यहाँ पर फॉर्मूला देखिए एक होगा a प्लस बी होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस स्क्वायर का फॉर्मूला में एक 2ab रहता है, मतलब एक 2 चाहिए उसके साथ ए और बी। सो यहाँ पर 22 प्लस 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4 और रूट 6 होल टू द पावर हाफ। और एक बात देखिए, यहाँ पर 2 के साथ जो रहता है ना उसका स्क्वायर होता है, मतलब यहाँ पर ए है इसलिए स्क्वायर, बी है सो बी स्क्वायर। सो यहाँ पर देखिए 2 के साथ क्या है 4, सो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। और एक देखिए रूट 6 इसका स्क्वायर होता है 6। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो आपका आएगा 22। ठीक है, सो ये जो 22 है ना इसको हम तोड़ते हैं 16 प्लस 6 प्लस 2 4 रूट 6 होल टू दी पावर हाफ। ठीक है, सो ये 16 को लिख सकते हैं 4 स्क्वायर प्लस 6 को लिख सकते हैं रूट 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू रूट 6 होल टू दी पावर हाफ। ठीक है, सो ये अंदर क्या है आ गया देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab। सो ये हो गया आपका 4 प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, होल टू दी पावर हाफ। फिर देखिए 4 प्लस रूट 6 2, और ये जो 1/2 है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 2 और 1/2 कट जाएगा। सो आपका आएगा 4 प्लस रूट 6। सो 4 प्लस रूट 6 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन डी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए इफ 9 men वर्किंग 10 आवर्स डेली कैन कंप्लीट अ जॉब इन 10 डेज। 9 men 10 आवर्स डेली काम करते हैं तो किसी काम वो 10 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। देन 15 men वर्किंग 6 आवर डेली shall complete the same job in। तो अगर 15 men डेली 6 आवर काम करते हैं तो कितना दिन में वो काम कंप्लीट होगा, ये आपको पता करना है। ठीक है, इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए m1 इंटू h1 इंटू d1 इक्वल्स टू m2 इंटू h2 इंटू d2। ठीक है, तो पहले कितना मैन था 9 मैन, डेली पहले कितना काम कर रहे थे, कितना आवर 10 आवर्स। कितना दिन में वो काम कंप्लीट होता है 10 डेज में। बाद में कितना मैन 15 मैन, ये आपका M2 होगा। डेली कितना आवर काम करते हैं 6 आवर, तो ये 6 होगा और आपको D2 फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे, ये जो 9 इंटू 10 है ये 15 6 को इस तरफ लाएंगे तो ये आपका हो जाएगा D2। 3 5 सा 5 2 सा 2 3 सा, अरे 3 और ये 3 कट जाता है। ठीक है, सो आपका आता है D2 बराबर 10। सो 10 डेज इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके
डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, द एवरेज मंथली कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल फॉर अ कार 12 मंथ इज 160 लीटर। किसी कार का 12 मंथ का पेट्रोल कंजम्पशन एवरेज 160 लीटर है। इफ एवरेज मंथली कंजम्पशन फॉर लास्ट 8 मंथ इज 145 लीटर, उसी कार का लास्ट 8 मंथ का एवरेज अगर 145 लीटर होता है, देन एवरेज मंथली कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल ऑफ लास्ट 4 मंथ, तो आपको लास्ट 4 मंथ का एवरेज कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल कितना है ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए पहले लिखते हैं टोटल 4 मंथ्स कंजम्पशन इक्वल टू टोटल सी कंजम्पशन ऑफ 12 मंथ माइनस टोटल कंजम्पशन ऑफ 8 मंथ। ठीक है, सो टोटल 12 मंथ का पेट्रोल कंजम्पशन से टोटल कंजम्पशन ऑफ 8 मंथ माइनस कर देंगे, सो आपका 4 मंथ का कंजम्पशन निकल जाएगा। और यहाँ पर क्या दे दिया, 12 मंथ का एवरेज है 160 लीटर, सो टोटल क्या होगा, एवरेज से टोटल में जाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, सो टोटल होगा आपका 160 इंटू 12। ठीक है, माइनस 8 मंथ का एवरेज है 145, सो 8 मंथ का टोटल कंजम्पशन होगा 8 इंटू 145। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1920, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1160, इसको माइनस कर देंगे तो आपका आएगा 760। ये 760 क्या है, 4 मंथ का टोटल कंजम्पशन, लेकिन क्वेश्चन में आपको 4 मंथ का एवरेज, सो 4 months average consumption of पेट्रोल क्या होगा, तो ये जो टोटल है 4 मंथ का, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, 760 डिवाइड बाई 4, 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आएगा 190, सो 190 लीटर इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। सो आपको एक सर्कल का इक्वेशन दे दिया, आपको उस सर्कल का रेडियस पता करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल ये आपका दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सेम है। यहाँ पर देखिए एक्स के साथ क्या है, 7 है, और यहाँ पर एक्स के साथ क्या है, 2g है, तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2g है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2g बराबर 7, सो g इक्वल्स टू 7/2। ठीक है, और यहाँ पर देखिए y के साथ क्या है, 2f है, y के साथ यहाँ क्या है, 4 है, सो 2f बराबर 4, f बराबर आपका 4/2 यानी 2। और देखिए जो कांस्टेंट है c, मतलब जिसके साथ एक्स वाई कुछ नहीं होता है उसको कांस्टेंट कहते हैं, तो यहाँ पर कांस्टेंट c है, तो यहाँ पर 9 है, सो आपका c बराबर 9 हो गया। ठीक है,
सो रेडियस ऑफ द सर्कल, इसका फॉर्मूला होता है रूट ओवर ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, सो यहाँ पर आप वैल्यू बिठाइए। सो जी यानी 7/2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस सी यानी 9। ठीक है, सो रूट ओवर ऑफ 49/4 प्लस 4 - 9। ठीक है, सो देखिए रूट ओवर ऑफ आपका 49/4 -5। ठीक है, 49 -20 एलसीएम कर दीजिए। सो ये आपका आ रहा है रूट ओवर ऑफ 29/4। 29 का रूट नहीं होता है इसलिए रूट 29 रह जाएगा और 4 का रूट 2 होता है। सो 29/2 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन डी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए द वैल्यू ऑफ 2020 डिवाइडेड बाय 2000 होल टू द पावर -2008 इंटू 2020 डिवाइडेड बाय 2000 होल टू द पावर प्लस 2008 इंटू 2020, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो सम्स क्या दे दिया 2020 डिवाइडेड बाय 2000 होल टू द पावर -2008 इंटू 2020 divided by 2000 whole to the power 2008 into 2020। ठीक, तो एक फार्मूला होता है आपका, देखिए फार्मूला ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन। इसका फार्मूला होता है ए टू द पावर एम प्लस एन, यानी अगर बेस सेम होगा तो पावर प्लस होगा। ये जो नीचे रहता है ना इसको कहते हैं बेस, और ये जो रहता है इसका पावर कहते हैं। सो अगर बेस सेम होता है तो उसका पावर प्लस हो जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर देखिए 2020 डिवाइडेड बाई 2000, यहाँ पर भी देखिए 2020 डिवाइडेड बाई 2000, दोनों टाइम ही आपका बेस सेम है। सो बेस सेम होने से पावर प्लस हो जाता है। -2008 प्लस 2008 इंटू 2020। ठीक है, सो ये माइनस और प्लस कट जाता है। सो ये आता है आपका 2020 डिवाइडेड बाई 2000 होल टू द पावर 0 इंटू 2020। और एक फार्मूला आता है ए टू द पावर 0 यानी 1। किसी का पावर अगर 0 हो जाता है ना तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। सो ये आपका हो जाएगा, ये टोटल पार्ट आपका वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू 2020। सो आपका आंसर होगा 2020, जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए ए ट्रेन क्रॉसेस ए ब्रिज ऑफ लेंथ 150 मीटर इन 15 सेकेंड्स। एक ट्रेन 150 मीटर ब्रिज को 15 सेकेंड में क्रॉस करते हैं एंड अ मैन स्टैंडिंग ऑन इट इन 9 सेकेंड। एंड एक मैन ब्रिज के ऊपर खड़े हैं, उसको 9 सेकेंड में क्रॉस करते हैं। द ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट यूनिफॉर्म स्पीड। ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड पे ट्रैवल कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों टाइम ही उसका स्पीड सेम है। द ट्रेन का लेंथ आपको पता करना है, मतलब लेंथ ऑफ द ट्रेन इज। ठीक है, तो देखिए लेट द लेंथ ऑफ द ट्रेन इक्वल्स टू x मीटर। ठीक है, स्पीड व्हेन क्रॉसेस अ मैन। ट्रेन जब किसी मैन को क्रॉस करते हैं, किसी इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करते हैं, तब ट्रेन का डिस्टेंस ट्रैवल होता है खुद का डिस्टेंस यानी खुद का लेंथ। सो इस टाइम पे आपका लेंथ होगा यानी डिस्टेंस होगा x एंड टाइम होगा 9 सेकेंड्स। ठीक है, स्पीड
when crosses a bridge, ट्रेन जब किसी ब्रिज को क्रॉस करते हैं तब डिस्टेंस ट्रेवल होता है ट्रेन का खुद का लेंथ और ब्रिज का लेंथ। तो इस टाइम आपका डिस्टेंस होगा 150, ब्रिज का डिस्टेंस, ब्रिज का लेंथ एंड ट्रेन का खुद का लेंथ एक। कितना टाइम में? 15 सेकेंड्स में। ठीक है। और सामने क्या बोला गया? यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल, मतलब ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब दोनों टाइम उसका स्पीड सेम है। सो x/9 इक्वल्स टू 150 प्लस x/15। ठीक है। अब 3 से काट दीजिए, 3 5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। सो 5x इक्वल्स टू 450 प्लस 3x। ठीक है। सो 5x माइनस 3x होगा, 3x इक्वल्स टू 450। सो 5x माइनस 3x यानी 2x इक्वल्स टू 450। x से डिवाइड कर दो, 225। सो 225 इज द आंसर, यहाँ जो ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इन अ रम्बस ABCD इफ ACB इक्वल्स टू 40 डिग्री देन ADB क्वेश्चन मार्क, यानी ADB कितना है ये आपको फाइंड करना है। ठीक है। सो ABCD एक रम्बस है। सो इसका ACB, सो आपका गिवन क्या है? गिवन है आपका ACB, ये एंगल आपका 40 डिग्री गिवन है। तो आपको फाइंड क्या करना है? ADB एंगल का वैल्यू कितना है ये आपको फाइंड करना है। ठीक है। सो रम्बस का जो ऑपोजिट साइड होता है ना, जैसे AD BC AB DC, ऑपोजिट साइड हमेशा पैरेलल होता है। सो आपका AD पैरेलल BC। ठीक है। एंड AC आपका ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल यानी छेदक, AC आपका ट्रांसवर्सल है। सो आपका ACB एंगल इक्वल्स टू ऑल्टरनेट एंगल यानी आपका CAD बराबर होता है यानी 40 डिग्री। ठीक है। AD पैरेलल BC, AC ट्रांसवर्सल। सो ट्रांसवर्सल होने से ये ऑल्टरनेट एंगल जो होता है ये हमेशा बराबर होता है। ठीक है। तो आपका CAD यानी DAC एंगल पता चल गया। और ये जो डायगोनल्स है ये हमेशा 90 डिग्री पर कट करते हैं। सो आपका AOD आपका हो गया 90 डिग्री। ठीक है। सो ट्रायंगल AOD, इसका ए एंगल प्लस ओ एंगल प्लस डी एंगल 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। सो ए एंगल आपका 40 डिग्री, ओ एंगल आपका 90 डिग्री, डी एंगल पता नहीं। सो डी एंगल आपका होगा 180 माइनस 40 माइनस 90 यानी 50 डिग्री। ठीक है। सो आपका डी एंगल आपका पता चल गया 50 डिग्री। सो आपका ए डी बी 50 डिग्री। ठीक है। सो 50 डिग्री इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन बी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ द सम ऑफ
5 consecutive multiple of 2 is 660, then find the largest number. अगर आपका 5 कंसेक्यूटिव 2 का मल्टीपल का सम अगर 660 होता है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, तो आपको लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो 5 नंबर मान लेते हैं, x और x+1 और x+2। ठीक है, और इधर होगा x-1 और x-2। ठीक है, ये मल्टीपल ऑफ 2 मतलब हर नंबर के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसका सम दे दिया, सम यानी टोटल, ये आपका दे दिया 660। ठीक है, तो आपको लार्जेस्ट नंबर पता करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इधर से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो इधर क्या आएगा, x-2 प्लस x-1 प्लस x प्लस x+1 प्लस x+2, ये आपका आता है आपका 660। ठीक है, सो इस 2 से इस 660 को काट दीजिए, आपका आएगा 330। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए +2 -2 -1 +1 कट जाता है, सो आपका कितना आ रहा है, देखिए 5x, x x x x 5x है, सो 5x, सो 5x बराबर आपका आ रहा है 330। सो यहाँ से x बराबर आपका आएगा 330 डिवाइड बाई 5 यानी 66। ठीक है, सो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, ये 2 इंटू x+2। सो लार्जेस्ट नंबर आपका है 2 इंटू x+2। सो 2 इंटू 66 प्लस 2 यानी 2 इंटू 68, यानी आपका होगा 60 तो 136, so 136 D, so D is our answer। डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.5 इंटू 0.5 प्लस 0.09 माइनस 0.15 होल डिवाइडेड बाय 0.125 प्लस 0.027। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन, सो 0.5 इंटू 0.5 प्लस 0.09 माइनस 0.15 होल डिवाइडेड बाय 0.125 प्लस 0.027। ठीक है, सो 0.5 यानी 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.09 यानी 0.3 इंटू 0.3 यानी 0.3 का स्क्वायर। ठीक है, सो 0.3 का स्क्वायर माइनस 0.15 यानी 0.5 इंटू 0.3। ठीक है, सो ये आपका हो गया 0.5 इंटू 0.3। ठीक है, फिर देखिए नीचे क्या है, 0.125, सो 0.125 यानी 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 यानी 0.5 का क्यूब प्लस 0.027, ये होता है आपका 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, सो ये आपका होता है 0.3 का क्यूब। ठीक है, सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस बी स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, सो ऊपर आपका हो गया 0.5 स्क्वायर प्लस 0.3 स्क्वायर माइनस 0.5 इंटू 0.3। ठीक है, सो नीचे आपका आएगा 0.5 प्लस 0.3 0.5 स्क्वायर प्लस 0.3 स्क्वायर माइनस 0.5 इंटू 0.3। ठीक है, सो ये और ये सेम है, सो ये काट दीजिए। सो आपका नीचे ऊपर क्या 1 डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस 0.3, सो यानी 1/0.8। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1 0 आएगा, सो आपका 10/8 काट दीजिए 5/4, सो यानी आपका होगा आंसर 5/4, जो यहाँ ऑप्शन बी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इसमें देखिए इफ 25% ऑफ फर्स्ट नंबर इज 3 टाइम्स 50% ऑफ द सेकेंड नंबर। किसी नंबर का फर्स्ट नंबर का अगर 25% 3 टाइम्स 50% ऑफ सेकेंड नंबर के बराबर होता है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर से सेकेंड नंबर का रेशियो क्या है आपको पता करना है। ठीक है, सो लेट द फर्स्ट नंबर equals to x and second number equals to y। ठीक है, सो 25% ऑफ द फर्स्ट नंबर, सो x इंटू 25/100 equals to 3 times 3 इंटू 50% इंटू y। ठीक है, ये आपका कंडीशन है, इसमें से आपको x इज टू y फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए 100 कर देते हैं। ठीक है, सो x/y इक्वल्स टू 3 इंटू 50, ये जो 25 है इसको इस तरफ लो, तो 2, सो x/y इक्वल्स टू 6/1, सो x इज टू y आपका होगा 6:1, सो 6:1 इज आवर आंसर, जो ऑप्शन डी पर है। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए पुष्पा परचेज 80 kg ऑफ टोमेटो फॉर ₹320। पुष्पा ₹320 पर 80 kg टोमेटो परचेज किए एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 4.50 पर केजी। 1 kg ₹4.50 पे सेल किया। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ हिज गेन, यानी उसका गेन परसेंटेज फाइंड करना है। ठीक है, सो परचेज प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस 1 kg कितना होगा, 320 पे 80 kg, सो इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 1 kg का प्राइस निकल जाएगा। ठीक है, सो सेल प्राइस यानी आपका एसपी पर केजी, यानी 1 kg आपका है ₹4.50। सो यहाँ पर आपका एसपी ग्रेटर देन सीपी, यानी आपका प्रॉफिट हो रहा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सो
प्रॉफिट परसेंटेज। फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट बाय सीपी यानी कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सो प्रॉफिट बराबर आपका होता है एसपी माइनस सीपी। ठीक है। सो 4.50 माइनस 4.00 डिवाइडेड बाय सीपी आपका 4.00 टू 100 यानी 0.50 बाई 4 इंटू 100। ठीक है। सो 4 से 100 को काट दीजिए 25। सो 0.50 इंटू 25, इसको हटा के नीचे 2 जीरो ला दीजिए। 2 2 से काट दीजिए 12.5। सो 12.5% इज आवर आंसर, जो ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाय 80% and denominator of the fraction is decreased by 60%, then the resultant fraction is 5/6. What is the original fraction? मतलब एक फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर 80% डिक्रीज किया जाता है एंड द डिनोमिनेटर 60% डिक्रीज किया जाता है, रिजल्ट उसका 5/6 होता है। व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन? आपको ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है ये पता करना है। ठीक है। तो लेट द ओरिजिनल फ्रैक्शन इक्वल्स टू एक्स बाई वाई। सो एक्स आपका न्यूमरेटर एंड वाई आपका डिनोमिनेटर। क्वेश्चन में क्या बोला गया? न्यूमरेटर डिक्रीज बाय 80%। सो एक्स 80% डिक्रीज किया जाता है। ठीक है। डिनोमिनेटर कितना? 60% डिक्रीज किया जाता है। सो वाई 100 माइनस 60%। ठीक है। बराबर आपका रिजल्टेंट फिगर होता है 5/6। ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन देखिए, ये आपका आएगा 20% और ये आपका आएगा 40% बराबर 5/6। ठीक है। सो यहाँ काट दीजिए 1 2। सो एक्स बाई y2 इक्वल्स टू 5/6। 2 से 6 काट दीजिए तो 3 हो गया। सो आपका एक्स बाई वाई इक्वल्स टू 5/3। ये आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन है एंड ये हम लोगों का आंसर है, जो ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, द सम ऑफ द फर्स्ट 12 मल्टीपल ऑफ 6। 6 का फर्स्ट 12 मल्टीपल का सम क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है। यानी 6 प्लस 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ऐसा कर करके 12 मल्टीपल। सो 12 इंटू 6 यानी 72। इसका सम आपको फाइंड करना है। ठीक है। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 6 कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लिया तो क्या हो, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 प्लस 12। ठीक है। सो यहाँ पर आपका n बराबर 12 है, क्योंकि देखिए ये ब्रैकेट के अंदर जो आ रहा है ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 12 तक एक नेचुरल नंबर है, तो जिसका n 12 है। सो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर आपका है n इंटू n प्लस 1/2। ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है। सो आपका आएगा 6 बाहर रह जाएगा। सो n 12 है, सो 12 इंटू
12 प्लस 1 यानी n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, सो 6 इंटू 2 को काट दीजिए, 12 6 हो गया, तो अंदर आया आपका 6 इंटू 13। सो आपका 6 6 36 इंटू 13, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 468। ठीक है, सो 468 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन बी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए ए एंड बी वॉक अराउंड अ सर्कुलर पाथ ऑफ 10 किलोमीटर इन सरकमफ्रेंस। ए एंड बी वॉक कर रहे हैं एक सर्कुलर ट्रैक पर जिसका सरकमफ्रेंस यानी डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, स्टार्टिंग टुगेदर फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट किए एंड सेम डायरेक्शन पर। इफ देयर स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर एंड 2 किलोमीटर पर आवर, ए का स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर एंड बी का है 2 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल दे बिगिन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कितना समय बाद वो लोग फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या दे दिया आपको, एक सर्कुलर ट्रैक दे दिया। ठीक है, इसका जो डिस्टेंस ट्रैवल है, डिस्टेंस ट्रैवल कितना है, 10 किलोमीटर। ठीक है, सो सोचिए यहां से स्टार्ट कर रहे हैं ए और बी सेम डायरेक्शन पर। सो ए का स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर एंड बी का स्पीड है आपका 2 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से जो स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर आने के लिए जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे वही वाला है आपका 10 किलोमीटर पर आवर। सो यहाँ पर सेम डायरेक्शन पर वॉक कर रहे हैं। सो सेम डायरेक्शन पर रिलेटिव स्पीड आपका दोनों का स्पीड का माइनस होगा। सो 3 किलोमीटर पर आवर माइनस 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपका डिस्टेंस 10 किलोमीटर और रिलेटिव स्पीड आपका 1 किलोमीटर पर आवर। सो आपको टाइम चाहिए। सो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस आपका कितना है 10 और स्पीड क्या है 1, सो आपका आएगा 10 आवर। सो 10 आवर इज आवर आंसर, जो ऑप्शन सी पर है। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए द मीन ऑफ 6 नंबर इज 18। 6 नंबर का मीन यानी एवरेज है 18। इफ वन मोर नंबर इज एडेड, अगर और एक्स्ट्रा एक नंबर अगर ऐड किया जाता है, द मीन ऑफ द 7 नंबर्स विल बी 20। तो पहले 6 नंबर था और एक नंबर जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और उसका जो एवरेज है पहले 18 था अभी 20 हो जाएगा। व्हाट इज द नंबर दैट इज एडेड, वो नंबर पता करना है जो ऐड करने से एवरेज 18 से 20 हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या था, फर्स्ट यानी पहले पहले क्या था, नंबर कितना था आपका 6 था, उसका एवरेज कितना था 18। ठीक है, तब इसका टोटल कितना था, टोटल का फॉर्मूला होता है एवरेज इंटू नंबर। एवरेज यानी 18 इंटू 6 यानी आपका 108। ठीक है, बाद में यानी सेकेंड कंडीशन में क्या हुआ आपका, नंबर अब क्या होगा, यानी कितना होगा 6 था और एक नंबर ऐड कर दिए तो आपका 7 नंबर हो जाएगा। अभी इसका एवरेज क्या होगा, सो एवरेज होगी आपका 20 एंड टोटल होगी आपका, टोटल का फॉर्मूला है एवरेज इंटू नंबर्स, सो 20 इंटू 7 यानी 140। ठीक है, तो आपको नंबर चाहिए तो ये जो टोटल है इससे माइनस कर दीजिए तो आपका नंबर आ जाएगा। सो रिक्वायर्ड नंबर
रिक्वायर्ड नंबर आपका होगा 140 माइनस 108 यानी 32। सो 32 इज आवर आंसर जो यहाँ ऑप्शन बी पर है। ओके।